हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। हमारा मोटिव है कि हम अच्छे से सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ पाएँ और पूरा पैसेज जो है आपका वो क्या कहना चाह रहे हैं वो भी समझ पाएँ। तो आप अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिएगा ताकि आपको अगर कोई भी वर्ड हार्ड लग रहा है तो आप उसका मीनिंग साथ साथ नोट डाउन कर पाएँ और आपको आगे आसानी रहे उसे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है द म्यूजिकल डोंकी। म्यूजिकल होता है जिसको गाना गाने का शौक हो, एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गाना गाने का शौक भी नहीं कह सकते आप। म्यूजिकल होता है जो म्यूजिक से रिलेटेड हो। ठीक है, तो म्यूजिकल हो गया संगीत में और डंकी है गधा। तो ये स्टोरी है आपकी एक संगीत में गधे की। संगीत में गधा है, उसकी स्टोरी है आपकी। स्टार्ट करते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी नेम्ड उधाता। ठीक है, वॉशरमैन क्या होता है आपका? धोबी। वॉशरमैन होता है आपका धोबी। हैड, ठीक है, हैड का कहाँ आता है आपका? हैड आता है आपका पास्ट टेंस में, मतलब ये स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में है। ज़्यादातर आप देखेंगे अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई कोई नॉवेल्स भी होती हैं जो आपकी प्रेजेंट टेंस में चल रही होती हैं, वरना आपकी मोस्टली सारी बुक्स वगैरह में स्टोरीज जो है वो पास्ट टेंस में ही होती है। और पास्ट में परफेक्ट टेंस में आपका हैड यूज़ होता है, या तो परफेक्ट टेंस में होता है या जहाँ कुछ होने की सेंस आती है वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो वॉशरमैन मतलब धोबी हैड डंकी, धोबी के पास एक गधा था, नेम्ड उदाता, उदाता नाम का। तो आपके पूरे सेंटेंस की मीनिंग पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा एक धोबी। ठीक है, ए वॉशरमैन है क्योंकि एक धोबी के पास, यहाँ पे हैड जो आपका होने की सेंस दे रहा है। ठीक है, उसके पास था तो ही हैड। ठीक है, आई हैव अ पेन तो मतलब मेरे पास है। ही हैड अ डंकी, उसके पास था। एक धोबी के पास एक उधाता नाम का, उधाता नाम का डोंकी था, गधा था। The donkey carried loads during the days and was set free to graze in the nearby fields at the night. ठीक है, carried है आपका carry verb की सेकेंड फॉर्म, और ये एक और चीज़ हो गई कि पास्ट टेंस में आपका सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। ठीक है, कैरी करना होता है उठाना, किसी चीज़ को उठाकर चलना या उठाना। ठीक है, लोड्स ड्यूरिंग द डे, लोड्स का मतलब क्या होता है? बोझ। बोझ। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के समय। द डे मतलब दिन भर। ड्यूरिंग द डे पूरा अगर आप एक वर्ड में लिखना चाहो तो दिन भर या दिन के समय। एंड वॉज सेट फ्री, सेट फ्री वर्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना किसी को, जैसे खुला छोड़ देना, छोड़ देना। ठीक है, टू ग्रेज इन द नियर बाई फील्ड्स एट नाइट। ग्रेज वर्ड का मतलब होता है चरना, कि उसको फील्ड्स में, जो नियर बाई होता था आसपास, तो आसपास के खेतों में, फील्ड्स आप खेत, खेत भी बोल सकते हो, मैदान भी बोल सकते हो, आसपास के खेतों में उसे रात को छोड़ दिया जाता था चरने के लिए। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि जो गधा था, डोंकी कैरिड द लोड्स ड्यूरिंग द डे, गधा दिन भर, ठीक है, ड्यूरिंग द डे है क्योंकि, तो दिन भर बोझ उठाता था, बोझ उठाता था, कैरिड। और रात को या रात में उसे नज़दीकी नज़दीकी खेत में या नज़दीकी खेतों में, ठीक है, फील्ड्स है क्योंकि, तो नज़दीकी खेतों में चरने के लिए, ठीक है, चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। क्रेज, चरने के लिए छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। ही मेट, मेट है आपका मीट की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है मिलना। ठीक है, मिलना तो हो गया प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में आपका मेट है तो मतलब वो मिला। अ जैकल वन नाइट
जैकल होता है आपका सियार, तो वो सियार से मिला एक रात, और टुगेदर साथ में, या फिर आप बोल सकते हो मिलकर, मतलब उन्होंने साथ में कुछ किया ही होगा। दे वुड गेट फूड फ्रॉम द नियर बाई फार्म्स वाइल द फार्मर्स स्लेप्ट। वाइल होता है जब, मतलब कोई टाइम पीरियड है, जब वो काम हो रहा है तब आपने कुछ और किया तो वाइल आता है, उसी चीज़ के दौरान। द फार्मर स्लेप्ट, स्लेप्ट है आपका स्लीप की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब हो गया सोना। तो जब फार्मर सोते थे तो वे दोनों मिलकर पास के खेतों में खाना खाते थे, ठीक है, या खाना लेके आते थे, वहाँ से खाते थे वहाँ पे। दे वुड गेट फूड फ्रॉम नियर बाय फार्म्स, वो पास के खेतों से खाना लाते थे, खाते थे। ही मेट अ जैकल वन नाइट, एक रात उसे एक सियार मिला, एक रात उसे एक सियार मिला, ठीक है। और जब किसान सोते थे, जब किसान सोते थे वे मिलकर, ठीक है, टुगेदर दे था ना, टुगेदर दे, तो वे मिलकर पास के खेतों में, फ्रॉम द नियर बाय फार्म्स, पास के खेतों से भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है, वुड गेट फूड, भोजन प्राप्त करते थे। गेट का मतलब वही हो गया कि पाना कोई चीज, ठीक है, या इस केस में प्राप्त करना, तो भोजन प्राप्त करते थे वे। While Udhata enjoyed vegetables, the jackal attacked the farmer's poultry. Farmer's poultry, ये जो apostrophe s है, इसका मतलब हो गया फार्मर की पोल्ट्री, और पोल्ट्री होता है आपका जो मुर्गी वगैरह रखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो इस वाइल का मतलब जब उधाता सब्जियां इंजॉय करता था, इंजॉय की सेकंड फॉर्म होती है इंजॉयड, इंजॉय की सेकंड फॉर्म होती है इंजॉयड, और उसका मतलब होता है आनंद लेना, किसी चीज़ का मज़ा लेना, आनंद लेना। तो वो जब सब्जियों का आनंद लेता था तो जैकल जो है, सियार जो है, अटैक करता था। अटैक की सेकंड फॉर्म है अटैक्ड, और इसका मतलब क्या हो गया, हमला करना, हमला करना। किस पे हमला करता था वो, फार्मर्स पोल्ट्री पे, ठीक है, मतलब जो किसानों के मुर्गों पर, किसानों के मुर्गों पर। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, जब उधाता सब्जियों के मज़े लेता था या सब्जियों का आनंद लेता था, सब्जियों का आनंद लेता था, तो आनंद लेता था सियार किसानों के मुर्गों पर हमला करता था, किसानों के, या किसान के, सॉरी, फार्मर है, सिर्फ एक फार्मर की उसकी हो रही है, मतलब जिस भी खेत में वो होते थे वहाँ के किसान के मुर्गों पर, किसान के मुर्गों पर हमला करता था। अगर आपका यहाँ पे ऐसे होता ना, ये फार्मर्स और फिर ऐसे होता, तो वो प्लूरल होता है, ठीक है, तो किसानों के हो जाता, क्योंकि आपका फार्मर के बाद अपोस्ट्रोफी ऐसा है, तो इसका मतलब होगा एक किसान के, ठीक है। वन नाइट, एक रात, उधाता, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, उधाता was in a gay mood and told the jackal that he wanted to sing. तो एक रात उधाता जो है गे मूड में था, गे मूड का मतलब होता है खुशमन,
ठीक है, खुश मन, मूड हो गया मन, और गे का मतलब होता है खुश। एंड टोल्ड द जैकल, उसने सियार को बोला, दैट ही वांटेड, वांटेड है वांट की सेकंड फॉर्म, ठीक है, इसका मतलब कहता है चाहना, आप कोई चीज़ चाहते हो। ऐसे ही टोल्ड है टेल की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, बताना या कहना। ही वांटेड टू सिंग, वह गाना गाना चाहता था, ठीक है। तो एक रात उधाता खुश मन में था, उधाता खुश मन में था, या आप बोल सकते हो खुश था, नॉर्मल भी। उधाता खुश मन में, हम खुश मन में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ही जा रहे हैं, वैसे भी ट्रांसलेशन में भी यहाँ पे, वरना आप का मीनिंग कन्वे हो रहा है बहुत आराम से। अगर आप ऐसे भी बोल दो कि एक रात उधाता खुश था, तो उधाता खुश मन में था, और उसने सियार को बताया, उसने सियार को बताया कि वह गाना गाना चाहता था, गाना गाना चाहता था। The jackal warned him that singing while stealing vegetables from a farm is not a good idea. Warned है आपका, warn की सेकेंड फॉर्म, वार्निंग वर्ड जो है वो भी warned से ही बना है, ठीक है, warn प्लस ing, ठीक है। तो उसने, जैकल ने उसको, किसको, उधाता को चेतावनी भी दी। वार्निंग हो गया चेतावनी देना, वार्नड हो गया चेतावनी देना, कि दैट हो गया कि सिंगिंग वाइल स्टीलिंग, ठीक है, मतलब चोरी करते समय गाना, या सब्जियां चोरी करते समय गाना, इज नॉट अ गुड आइडिया, अच्छा जो है विचार नहीं है, आइडिया हो गया विचार। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, कि सियार ने उसे किस लिए, हिम, सियार ने उसे चेतावनी दी कि बगीचे से या फार्म से, बगीचे या आप बोल सकते हो खेत से, बगीचे से सब्जियां चोरी करते हुए गाना, एक सेकेंड सॉरी, बगीचे से सब्जियां चोरी करते हुए गाना अच्छा विचार नहीं है, अच्छा विचार नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। The donkey ignored the warning and sang to its heart's content as the jackal ran to save its life. ठीक है, heart's content, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसका मतलब होता है कि मर्जी के अनुसार, ठीक है, जो आपका दिल कर रहा है आपने वो ही किया, तो इसका मतलब हो गया आपका मर्जी के अनुसार, ठीक है। आई एट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मतलब जितना मेरा मन था मैंने उतना खाया, तो डोंकी ने उसकी चेतावनी को इग्नोर कर दिया, इग्नोर्ड है आपका, इग्नोर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, अनदेखा करना किसी की बात को, अनदेखा करना। उसने उसे चेतावनी दी थी पर उसने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। एंड सैंग मतलब उसने गाया, सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, इसका मतलब क्या हो गया, गाना। और उसने गाना गाया टू हिट इट्स हार्ट कंटेंट, अपने मर्जी के अनुसार। एज द जैकल रैन टू सेव इट्स लाइफ, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, इसका मतलब हो गया भागना। तो जो सियार था वो भाग गया अपनी जिंदगी बचाने के लिए, सेव इट्स लाइफ। तो आप इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि
गधे ने चेतावनी को अनदेखा करते हुए चेतावनी को अनदेखा करके या करते हुए अनदेखा करके अपनी मर्जी के अनुसार गाना शुरू कर दिया। अपनी मर्जी के अनुसार गाना शुरू कर दिया। ठीक है, एज द जैकल रैन टू सेव इट्स लाइफ, इसका मतलब होगा आपका जबकि सियार अपनी जान बचाने के लिए भागा बोल सकते हो आप, या दौड़ा। ठीक है, सून इसका मतलब हो गया जल्द ही। फार्मर्स वोक अप हियरिंग द डंकी ब्रेइंग एंड बीट इट विथ स्टिक्स फॉर ईटिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर फार्म। जो फार्मर्स तो जो थे वो जग गए। वेक अप का पास्ट टेंस है या सेकंड फॉर्म है वोक अप, इसका मतलब होता है जगना। तो कैसे कैसे जगे? सुनकर, हियरिंग हो गया सुनकर। गधे की ब्रेइंग का मतलब होता है हिंगलाती आवाज। ठीक है, जो गधे की हिंगलाती आवाज सुनकर वो जग गए और उसे मारा। ठीक है, बीट इट विथ स्टिक्स, डंडों से। क्यों? फॉर ईटिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर फार्म्स, उनके खेतों से सब्जियां खाने के लिए। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हो गया कि जल्द ही गधे की हिंगलाती आवाज सुनकर किसान जग गए। जल्द ही गधे की हिंगलाती आवाज सुनकर किसान जग गए। ठीक है, या आप बोल सकते हो वो कि किसान सोते हुए उठ गए। किसान सोते हुए उठ गए। ठीक है, और उनके खेतों की सब्जियां खाने के लिए उनके खेतों की सब्जियां खाने के लिए उन्होंने गधे को लाठियों से पीटा। उन्होंने गधे को स्टिक्स से, डंडों से बोल सकते हो आप, या लाठियों से पीटा। ठीक है, तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, सिद्धांत हो गया इस कहानी का कि देयर इज अ राइट टाइम एंड प्लेस टू डू एनीथिंग। मतलब हर काम करने का या करने के लिए एक सही समय और स्थान, एक सही समय और स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एनीथिंग का हो गया हर काम। देयर इज अ राइट टाइम मतलब सही समय और स्थान, राइट टाइम एंड प्लेस है क्योंकि सही समय और स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।